राष्ट्रपति से मिला विपक्षी प्रतिनिधिमंडल। प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे और संसद में बयान की मांग की। मणिपुर हिंसा को लेकर सियासत तेज। हरियाणा सीएम मनोहर लाल का बयान, पुलिस नहीं कर सकती सबकी सुरक्षा, आपसी सद्भाव भी जरूरी, नूंह हिंसा के दोषियों पर होगी कार्रवाई। नूंह हिंसा के विरोध में कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन। बजरंग दल और बीएचपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ज्ञान माफी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक और याचिका। गैर हिंदुओं के घुसने पर पाबंदी की मांग। एएसआई सर्वे से पहले मुस्लिम पक्ष पर साक्ष्य मिटाने के आरोप। दिल्ली में 3000 रुपए के लिए चाकू मारकर हत्या। खौफनाक चाकू कांड का तमाशा देखते रहे लोग। चाकू के 42 वार के बाद युवक ने दिखाई दिलेरी। सीमा हैदर और सचिन को नौकरी का ऑफर। गुजरात के कारोबारी ने दिया ऑफर। मेरठ में सीमा हैदर से प्रोडक्शन हाउस ने की मुलाकात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर दिल्ली से है। युवक की चाकू से गोद कर हत्या की गई है। दक्षिणी दिल्ली के खानपुर तिगड़ी इलाके में यह हत्या हुई है। 40 से 50 बार चाकू से गोद कर यह हत्या की गई है। मौके पर तमाशबीन बने रहे लोग। युवक की चाकू से गोद कर हत्या की गई है। दक्षिणी दिल्ली के खानपुर तिगड़ी इलाके में हत्या हुई है। दुकान के ठीक सामने होती रही वारदात। दुकान मालिक ने युवक को बचाने की कोशिश नहीं की। तो सरेराह 40 से 50 बार चाकू से वार कर युवक की हत्या कर दी गई, जबकि वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। वार पे वार युवक पर होते रहे, लेकिन तमाशबीन भीड़ एक बार फिर से तमाशा देखती रही और वीडियो बनाती रही, लेकिन युवक को किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। लगातार ऐसी संवेदनहीन तस्वीरें समाज से निकल कर आ रही हैं, जो निश्चित रूप से हमारी संवेदनाओं पर हमारी संवेदनाओं पर उठ रहा है कि हम कितने बेरहम हो गए हैं। दिल्ली में फिर दहला देने वाली ये वारदात सामने आई है, जिसके बाद मानवीय संवेदना पर सवाल उठने लगे हैं। दिन दहाड़े युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। 40 से 50 वार लगातार युवक पर होते रहे, लेकिन आसपास के लोग तमाशबीन बने रहे। काश उन लोगों ने उस युवक को रोकने की कोशिश की होती, कोई प्रयास किया होता, जिससे उस युवक की जान बच जाती। तो दिल दहला वारदात दक्षिणी दिल्ली से ये खबर आ रही है। लगातार चाकुओं के वार से युवक की मौत हो गई। हत्यारा दरिंदा लगातार चाकुओं से वार पर वार करता रहा। बेदर्द और तमाशबीन भीड़ सिर्फ तमाशा देखती रही और वीडियो बनाती रही। अब बात अगली खबर की। खबर दिल्ली से है, जहां चाकुओं से आपको बताते हैं हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या के बाद महिला की हत्या से दिल्ली दहल गई है। बता दें कि पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में रहने वाली पूजा की उसके घर पर ही निर्मम हत्या कर दी गई। पूजा लिव इन रिलेशन में रह रही थी। उसके एक बेटा भी था, जिसके स्कूल से घर आने के बाद घटना की जानकारी हुई। पूजा घर के अंदर लहूलुहान हालत में पड़ी हुई थी। वहीं हत्या के बाद से पूजा का बॉयफ्रेंड फरार है, जिसके हत्या करने की आशंका पुलिस जता रही है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले के खुलासे के प्रयास में जुटी है। साथ ही पूजा के बॉयफ्रेंड की तलाश भी पुलिस ने शुरू कर दी है। अगली खबर भी दिल्ली से है। विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस
जो कि इंडिया के नाम से जाना जाता है, कि घटक दल के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उनसे आग्रह किया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर के मुद्दे पर संसद में वक्तव्य देने के लिए कहें। उन्होंने उनसे यह भी मांग की है कि मणिपुर में शांति बहाली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य का दौरा करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुलाकात के बाद बताया कि विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान उन्हें हरियाणा में दंगों के बारे में भी अवगत कराया। राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधि मंडल में खड़गे के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और कई अन्य दलों के नेता शामिल थे। वो पूरा आज इंडिया गठबंधन के 31 मेंबर राष्ट्रपति जी से हम मिले और मणिपुर में जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में, जो वहां एक इंडिया गठबंधन के लोग 21 लोग डेलीगेशन में गए थे। हर पार्टी के नेता लोग उसमें शामिल हुए। अब बात अगली खबर की। रेवाड़ी के बावल में लगभग एक दर्जन नकाबपोश आकस्मिक, अब आपको बता दें, असामाजिक तत्वों ने एक सैलून शॉप पर रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर दी और पूरी घटना रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरे में कैद की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और स्थिति को नियंत्रण में कर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी वहां से भागने में कामयाब रहे। रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज में 2 महिला रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी, तभी हमलावर वहां पहुंच गए। महिलाएं जान बचाकर अंदर जाकर छिप गई, लेकिन वहां रखा मोबाइल भी इन लोगों ने तोड़ दिया। आपसी भाईचारे को खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय लोग प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिलेंगे। पता नहीं 30-35 आदमी आए थे। किसी के हाथ में बियर की बोतल, किसी के लठी थे हाथ में। एकदम से आया, तोड़-फोड़ करके चला गया। तो क्या चोट-चाट किसी के लगी? क्या मामला था? जान आदमी की तो किसी का नहीं लगा, लेकिन काउंटर और अंदर आग घुस के तोड़ के भाग गई। अच्छा, तो उनको क्या किसी को पहचानते हैं या कोई? मैं तो नहीं पहचानता, मैं तो बाहर का आदमी। क्या तोड़-फोड़ करी? क्या हाथ थे उनके हाथों में? किसी का लठी था, किसी का बियर की बोतल था। क्या मांग क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, पूछा नहीं? पता नहीं, एकदम से आया वो लोग। कितने लोग थे? 30-35 आदमी थे। अब बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां इंदबड़ी के 2 बच्चों की मौत होने से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों बच्चे खाना खाकर रात को सोए हुए थे, जिनकी रात को ही तबीयत खराब हो गई और उसके बाद उनको LNG हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने पुलिस कर्मचारी महेंद्र सिंह ने बताया कि सुबह 5 बजे उनको हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, जिसके बाद वह हॉस्पिटल पहुंचे, जहां बच्चों के पिता ने बताया कि उनके दोनों बच्चों की अचानक खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई, जिनको LNG अस्पताल में लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस कर्मचारी ने बताया कि दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम करवाकर 100 परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की जांच जारी है। जी, हमारे को सुबह 5 बजे रुक का प्राप्त हुआ था LNG हॉस्पिटल से, ब्रेड उसका डेड ब्रोड का। एक गुड़िया 11 साल की और एक 8 साल का लड़का भी डेड ब्रोड आए हैं। जो मैं अपनी टीम के साथ आई और लेकर यहाँ हॉस्पिटल में आया, और यहाँ हॉस्पिटल में उनका पिताजी मिला, सुखबीर सिंह। उसने बताया भी कल इन्होंने शाम ने 8 साढ़े 8 बजे खाना खाया था, उसमें दही चावल खाए थे और 2 बजे करीब बड़ी गुड़िया का तकलीफ हुई, सिर में दर्द, बोल सकी नहीं, मेरे सिर में इशारे से बताया। उसको लेकर तुरंत हॉस्पिटल में आए हो। उसके बाद आधे घंटे बाद उसे लड़के का भी वही तकलीफ हुई और दोनों मृतक घोषित कर दिए डॉक्टर ने। उनका पोस्टमार्टम करवाया कि उनकी लाश अपना नाथ वारसन के हवाले की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुरुक्षेत्र में बीते 1 सप्ताह से अपनी मांगों को लेकर काम छोड़कर हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों को आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष जगबीर जोगना खेड़ा ने नगर परिषद कार्यालय में पहुंचकर समर्थन दिया है। जगबीर
जोखना खेड़ा ने कहा कि सरकार में बैठे लोग इन्हें कभी कोरोना योद्धा तो कभी असली सेवक बताते हैं, परंतु बावजूद इसके इन्हें धरना देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल और भाजपा हरियाणा में जनता का विश्वास ये सरकार खो चुकी है। जगबीर ने नगर परिषद कार्यालय में सफाई कर्मियों के आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के करीब 400 सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से शहर के चारों ओर गंदगी के ढेर लग चुके हैं, लेकिन सरकार के ऐसे रवैये से साफ पता चल रहा है कि उन्हें ना तो कर्मचारियों के हितों की कोई परवाह है और ना ही स्वच्छता की। आज हम नगर परिषद थानेसर में अपने भाइयों बहनों के बीच में आए जो सफाई कर्मचारी हैं। यहाँ आकर जो इनका गुस्सा देखा तो वो बड़ा जायज है, क्योंकि इन लोगों ने अपना जो काम किया है, ये लोग सिर्फ उसकी जो इनका पैसा जो सरकार ने रखा हुआ है 2017 से समान काम समान वेतन की बात करी थी जो इन्होंने एरियल की, जो इनका एरियल बनता है ये सिर्फ उसकी मांग कर रहे हैं, उससे अलग इनकी कोई डिमांड नहीं है। और जो बहुत जायज है, पर ये गूंगी बहरी सरकार पीछे 1 हफ्ते से लोग बैठे हैं, उनका सुनने का कोई ना मन है ना इरादा है, ना उनके कानों में इतनी मैल जम गई है कि इन लोगों की आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। मैं चाहूंगा आम आदमी पार्टी इनके साथ है, ये अपनी आवाज उठाएं, जो बन पाएगा आम आदमी पार्टी इन लोगों के लिए करेगी। रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने नूह हिंसा को लेकर मीडिया से कहा है कि गुरुग्राम समेत पूरा राज्य सुरक्षित है, हम नूह हिंसा की जांच के लिए अलग से एसआईटी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मोनू मानेसर के वीडियो की भी जांच कराई जाएगी। फिलहाल नूह में कर्फ्यू को लेकर ढील दी गई है। डीजीपी ने कहा कि हम कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर हमारी पूरी नजर है, आरोपियों को रिमांड पर लेकर सख्ती से पूछताछ की जाएगी। नूह की घटना साजिश का हिस्सा थी या नहीं, इस बात को लेकर हमारी तहकीकात जारी है। अरेस्ट किया गया है। ये जो घटना हुई थी नूह में। अब बात अगली खबर की। हरियाणा के नूह जिले में ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा पर एक समुदाय द्वारा किए गए सुनियोजित हमले में शामिल लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए महेंद्रगढ़ में सामाजिक और धार्मिक संगठनों के सदस्यों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। सामाजिक कार्यकर्ता रामजीवन मित्तल ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा की जा रही जलाभिषेक यात्रा पर जिहादी तत्वों द्वारा नूह के अंदर हमला किया गया, जिसमें गाड़ियों को भी जलाया गया और हिंदुओं पर गोलियां चलाकर पत्थरबाजी भी की गई। यह बहुत ही जघन्य अपराध है, इसके दोषियों को सरकार शीघ्र से शीघ्र सजा दे। हमने सरकार से प्रशासन से मांग की है कि यहाँ पर सभी का एक सर्च अभियान चलाया जाए, इनकी सबकी आईडी चेक की जाए। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर आके बसे हुए हैं, हिंदू परिषद द्वारा जलाभिषेक यात्रा पर जो जिहादी तत्वों द्वारा मेवात के अंदर जो नृशंसता, जिसके अंदर गाड़ियों को जलाना, निहत्थे हिंदू माँ बहनों पर गोलियां चलाना, पत्थरबाजी करना, गाड़ियों को जला देना और लूटपाट करना, ये इतना जो जघन्य अपराध हुआ है, उसके दोषियों को सरकार शीघ्र से शीघ्र सजा दे। जो अभी एक दिन पूर्व नूह में हिंसा हुई है, उसके अगेंस्ट कुछ ये विश्व हिंदू परिषद के मेंबर्स आए थे, जो कि सतनाली चौक से हमारे मिनी सेक्रेटेरिएट तक आए थे। उन्होंने हमें एक ज्ञापन दिया है जो कि माननीय मुख्यमंत्री साहब के नाम पर है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के नूह में बजरंग दल की यात्रा पर हुए पथराव व आगजनी के विरोध में आज बजरंग दल के सदस्य अंबाला कैंट राय मार्केट की पार्किंग में इकट्ठा हुए और रोष प्रदर्शन प्रकट किया। उनके प्रदर्शन को देखते हुए अंबाला पुलिस भी भारी संख्या में मौजूद रही। हालांकि उन्होंने गृह मंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपने एसडीएम ऑफिस जाना था, लेकिन कोई विवाद ना हो इसलिए पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया और एसडीएम वहीं पर उनसे ज्ञापन लेने पहुंचे। वहीं ज्ञापन देने के बाद बजरंग दल के सदस्य राय मार्केट में रोष मार्च निकालते नजर आए और सभी दुकानदारों से नूह में मारे गए हिंदुओं के लिए दुकानें बंद करने की अपील की, जिसके बाद दुकानदारों ने उनके आग्रह पर दुकानों को बंद कर दिया। वहीं जब बजरंग दल के सदस्य मार्केट में आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोका और थोड़ी बहुत धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि बाद में बजरंग दल के सदस्य आगे बढ़ गए और अंबाला पुलिस पीछे पीछे चलती रही।
जो मेवात में अभी 2 दिन पहले हिंदुओं की यात्रा पर बर्बर तरीके से गोलियां चलाई, पत्थर चलाए, उनके वाहनों को जला दिया और हमारी निकम्मी पुलिस वहाँ से भाग खड़ी हुई, इसका प्रमाण हमारे 2 होम गार्ड के जवान शहीद हुए। इस बात का हमें बहुत अफसोस है। और साथ ही हमारे कम से कम प्रशासन तो 5 जने बता रहा है, पर कम से कम 20-25 जनों की मृत्यु हुई है। इसलिए हम प्रशासन से बहुत ही रोषपूर्वक ये प्रार्थना करते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में हरियाणा से कई गुना ज़्यादा बड़ा राज्य है, योगी जी ने तुरंत प्रभाव से वहाँ बिल्कुल शांति कायम है। लगभग 6-7 साल हो गए हैं योगी जी के उसको। एक आज इनकी कॉल थी पहले से ही, और ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने कोई ज्ञापन दिया है जिसमें कुछ शर्तें हैं नूह प्रकरण को लेके। वो ज्ञापन हमने एसडीएम साहब को यहाँ बुला के उनको सपुर्द करवा दिया गया इनके लीडरों द्वारा। उसके बाद इन्होंने एक हल्का सा रोष प्रदर्शन अपना मार्केट के माध्यम रोड पे निकाला गोल चक्कर तक, और जिसमें इन्होंने अपील की थी यहाँ के लोगों को कि वो उनका साथ दें और जागरूक हों। और वो एक पीसफुली तरीके से अब एंड हो गया है और वो ये लोग वापस आ गए और अब अपने अपनी जगह प्रस्थान कर जाएंगे। हिंदू एकता मंच से ये ज्ञापन दिया गया है माननीय गृह मंत्री के नाम, तो उनको ये पहुंचा दिया जाएगा। सर क्या कुछ उनकी मांग है, क्या चाहते हैं? अभी जो नूह में जो हिंसा हुई है उसके बाबत इन्होंने ये ज्ञापन दिया है, तो इस पे आगामी कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा। सर ऐसा क्यों हुआ कि आपको ज्ञापन लेने के लिए आज यहाँ पर आना पड़ा? ये मेरे पास तो डीएसपी साहब का फोन आया था कि हम इस तरह इसको लेना चाहेंगे। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगली खबर की ओर, हरियाणा के गुरुग्राम में नूह में हिंसा के बाद गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। बावजूद गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में शरारती तत्वों ने धारा 144 का उल्लंघन किया है। पुलिस प्रशासन गुरुग्राम में चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात कर शहरवासियों से सोशल मीडिया की अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि गुरुग्राम में स्थिति सामान्य है और ट्रैफिक पुलिस गुरुग्राम जनता के लिए तैनात की गई है ताकि किसी भी तरह की आम जनता को कोई परेशानी न हो, स्थिति सामान्य बनी रहे। आम जनता से अपील करते हुए एसीपी आपको बता दें वरुण दहिया ने कहा कि किसी भी गतिविधि पर नजर जरूर बनाए रखें, अफवाहों से बचें। 112 पर पुलिस लाइन सेवा पर आप जानकारी साझा करते रहें। पुलिस को अगर आप अपील ऑन द बिहाफ ऑफ गुड़गांव पुलिस, जिस प्रकार से मेवात नूह के अंदर जो घटनाक्रम हुए, कुछ ऐसे इंसिडेंट गुड़गांव के अंदर भी रिपोर्टेड हुए, लेकिन गुड़गांव पुलिस उन संबंधित सभी जगहों पर अपना अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं और संबंधित जितने इलाके हैं उन पे हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट करी गई है ताकि इस संबंध में कोई भी ऐसा घटनाक्रम दोबारा से ना हो। गुड़गांव पुलिस आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है और अगर किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष के पास कोई ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो वो 112 हेल्पलाइन नंबर गुड़गांव पुलिस कंट्रोल को सूचित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से गुड़गांव पुलिस आपसे अपील करती है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार की अफवाहों पर यकीन ना करें और अगर आपको कोई भी ऐसी बात अगर सूचना के तौर पर पता चलती है या आपको रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप गुड़गांव पुलिस 112 नंबर कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा के नूह की घटना को लेकर पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में यमुनानगर जिला सचिवालय पर विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों ने यमुनानगर जिला सचिवालय के सामने अनाज मंडी गेट पर खड़े होकर प्रदर्शन किया। उन्होंने नूह में हुई हिंसा को लेकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में मांग की गई है कि देश की संपत्ति व देश में भाईचारे का नुकसान करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साधु संतों ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। इस दौरान साधु संतों व धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने जिला सचिवालय में ही हनुमान चालीसा का संयुक्त रूप से पाठ किया और भगत सिंह, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की गाथा भी सुनाई है। अगली खबर पानीपत से है, जहां नूह हिंसा में गोली लगने से हुई अभिषेक की मौत के मामले में
परिवार ने अलग अलग मांगे रखी हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि मामन खान की गिरफ्तारी होनी चाहिए और मृतक को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। वहीं नूह का नाम बदलकर अभिषेक नगर रखने की मांग की गई है। अभिषेक के परिजनों ने शव लेने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद सांसद संजय भाटिया, विधायक प्रमोद, एसपी अजीत सिंह शेखावत के साथ 4 घंटे की मीटिंग चलने के बाद परिवार शव लेने को तैयार हुआ। अगली खबर सिरसा हरियाणा से। नूह में हिंसा को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सरकार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से जिहादी लोगों पर कार्रवाई करने और पूरा पुलिस स्टाफ को टर्मिनेट करने की मांग की गई है। बता दें कि नूह में जो भी हिंसा हुई वह नल्हड़ शिव मंदिर से निकाली शोभा यात्रा के दौरान हुई थी। दोपहर 1 बजे यात्रा निकाली गई और 1:30 बजे यात्रा मेडिकल चौक पर पहुंची थी। तभी यात्रा की कारों और बसों पर पथराव हो गया। यात्रा के डीजे के साथ हमारी गाड़ी चल रही थी। जलाभिषेक करके बड़ी धार्मिक भावना से हम नल्हड़ से धीर मंदिर के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन प्रयास गुरुकुल के पास चारों तरफ हमारे ऊपर हमला किया गया। मेडिकल कॉलेज है वहाँ तिरंगा चौक के पास, वहाँ हमारे कार्यकर्ता अभिषेक को मेडिकल कॉलेज के अंदर घसीट करके और उसका गला रेत करके हत्या कर दी गई। और अब जब हम पीछे मुड़ने लगे तो देखा ये जिहादी लोगों ने भगवे पटके पहन करके प्राणी के पेट्रोल में बहकर भिगो करके ढेर लगाए हुए थे और हमारे सामने गाड़ियां जला दी गई। हमारी गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी गई। सबके पत्थर की चोटें, ड्राइवर का सर फोड़ दिया गया। माताओं बहनों के हाहाकार चीख। कम से कम हम ना झीर मंदिर जा सकते ना नल्हड़ मंदिर के ऊपर जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था, कम से कम 200 फीट की ऊंचाई से वे वेल ट्रेंड प्रशिक्षित मेवात के बाहर के मुल्ले बुलाए हुए थे। उन्होंने जो लगभग 250 राउंड फायर कर रहे थे, उन्होंने जो गोलियों की बौछार दी अपने कार्यकर्ताओं के पास, किसी के पास कोई हथियार नहीं था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सिरसा के गांव नारायण खेड़ा में फिल्म शोले का सीन देखने को मिला है, क्योंकि मुआवजे की मांग को लेकर 4 किसान पानी की टंकी पर चढ़ गए। पीड़ित किसानों ने कहा कि अधिकारियों की ओर से उन्हें 31 जुलाई तक मुआवजा सहित अन्य मांग पूरी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन वह अपना वायदा पूरा नहीं कर रहे हैं। सिरसा के गांव नारायण खेड़ा में किसानों की मांग पूरी नहीं होने पर 4 किसान बुधवार सुबह पानी की टंकी पर चढ़ गए। किसान अलग अलग गाँव से हैं। आपको बता दें, चौपटा तहसील कार्यालय में किसानों ने 90 दिन से मांगों को लेकर धरना दिया हुआ था। पानी की टंकी पर चढ़े किसानों की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और फिल्म शोले की तर्ज पर मुआवजे व बीमा क्लेम की मांग पानी की टंकी पर चढ़े 4 किसानों के द्वारा किया गया। गांव नारायण खेड़ा में किसानों की मांग पूरी नहीं होने पर 4 किसान बुधवार पानी की टंकी पर चढ़ गए। जय जवान जय किसान साथियों, सरकार की और अधिकारियों की बार बार वादा खिलाफी और जो 31 तारीख को हमें लिख के दिया था भी आपका बीमा क्लेम आ जाएगा, कल 1 तारीख को अधिकारी डीडी आके कहता है भी 5 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, परंतु मैं कोई पुख्ता नहीं बता सकता। कल हमने आपसे वायदा किया था और मैंने पूछा था भी क्या जो हम फैसला लेंगे आप साथ हो, तो सभी किसान साथियों ने दोनों हाथ उठा के आश्वासन दिया था कि हम साथ हैं। आपके कहने के अनुसार हम आज बड़ा फैसला लिया है और गांव नारायण खेड़ा की वाटर वर्क्स की टंकी पे हम 4 किसान साथी चढ़ गए। मैं भरत सिंह झाजड़ा, जेपी जी कासलिया नाथुश्री से, दीवान सहारण शक्कर मंदोरी से और नरेंद्र सहारण शक्कर मंदोरी से। तो हमने कहने के हिसाब किताब से और जो सरकार को हमने कहा था कि बीमा क्लेम जो है ये चौपटा की धरती के अंदर हमने जो धरना लगाया है यहाँ से जीत के जाएंगे। देश की बात में अगली खबर रोहतक से है, जहां नूह हिंसा को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। संगठनों ने भारत माता स्मारक से लघु सचिवालय तक प्रदर्शन किया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, साधु संतों ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सीएम को संबोधित ज्ञापन भी दिया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र जैन ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम से बयान पर माफी मांगने को कहा है। उन्होंने डिप्टी सीएम पर आरोप लगाया है कि अगर उन्होंने जानबूझकर बयान दिया है तो क्या वह तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। नूह की जो घटना है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लग रहा था उस दिन कि मानो हम पाकिस्तान में खड़े हैं। नूह को या मेवात को
हिंदुओं का कब्रिस्तान क्यों कहते हैं या मिनी पाकिस्तान क्यों कहते हैं, ये दृश्य परसों हमने अपनी आंखों से देखा और केवल देखा नहीं भोगा। वहां गोलियां चलाई गई मां बहनों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, उनको घेर कर गोलियों से मारने का इरादा। छतों पर पेट्रोल बम रखे हैं, हथियार इकट्ठे किए हुए हैं और यहां तक कि मोर्टार दागे गए। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नूह में विशेष समुदाय के द्वारा ब्रजमंडल यात्रा पर हमले से कई लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद हरियाणा में कई हिंदू संगठनों में रोष है। वहीं आज थानेश्वर शहर में कई हिंदू संगठनों ने मिलकर एक विशेष समुदाय के खिलाफ रोष मार्च निकाला और पुतला फूंका। प्रदर्शन में शामिल हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नूह मेवात में विशेष समुदाय के द्वारा यात्रा के ऊपर पथराव कर लोगों को घायल किया गया। हमारी गली में रहता है वो लड़का, पहले उसने खाने के लिए पैसे लिए उससे और ईंटों के साथ मार मार के बात अगली खबर की। यमुनानगर के राम सेवक नगर में 33 साल के युवक की हत्या कर दी गई। आपको बताया जा रहा है कि देर रात दोस्तों के बीच शराब पीने के बाद आपस में कहासुनी हो गई। राजू के सिर पर दीपा नाम के एक व्यक्ति ने ईंट से कई बार वार किए, जिससे राजू की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी परिवार को सुबह लगी, जब आसपास के लोगों ने बताया कि राजू कस्टो सैलून के ऊपर वाली दुकान की छत पर पड़ा है। आसपास के लोगों ने बताया कि पहले विवाद हुआ, हालांकि लोगों ने बीच बचाव किया। उस वक्त पहले उसने खाने के लिए पैसे लिए उससे और ईंटों के साथ मार मार के उसका सिर ही खत्म कर दिया उसने। आपको किसने बताया? कि हमारे पास जिन्होंने देखा उन्होंने बोला भी ईंटों के साथ मार मार के तुम्हारे भाई को जान से मार दिया और मार के वो फरार हो गया। कितनी उम्र थी उसकी? महिपाल की एज है 33। काम क्या करता था महिपाल? पहले वो ड्राइवरी करता था, बट एक मंथ से वो यहीं पे बुढ़िया चुंगी पे यहीं पे काम करता था। अभी वजह नहीं पता चली कि किस कारण से? वजह कुछ नहीं थी। जिस लड़के ने मारा वो ड्रिंकर था, स्मैकर था वो। आज मैंने सूचना पाके यहाँ मौके पे आए थे बात सेवक नगर में, और ये अपना नाई की दुकान है, फुरकान नाई की। इसकी छत के ऊपर अपना एक डेड बॉडी पड़ी थी, जो उससे अपना पूछताछ की आसपास से, तो पता चला कि ये राजू नाम का लड़का है और अपने ट्रक ड्राइवर का काम करता है। और बीती रात इसकी हत्या हुई है, तो आसपास से पूछताछ करने में पता चला भी रात एक दीपा नाम का लड़का था जो इसके साथ था, और इन्होंने दारू पी रखी थी। एक सालू नाम के लड़के ने गली में इनको छुड़वाया भी है, और उसके बाद फिर ये दोनों इकट्ठे हुए, और जो अपना इसकी बहन ने भी स्टेटमेंट दी है, उसके बयान पे कार्रवाई कर रहे हैं और दीपा के साथ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नूह में शोभा यात्रा में हुई हिंसा के बाद आज तीसरा दिन रहा। शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्रवार 10 ड्यूटी मजिस्ट्रेट, 6 स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए। नल्हड़ मेडिकल मोड़ पर नूह शहर में स्थित सुनील मोटर्स के गोदाम से करीब 150 से 200 बाइक चोरी होने तथा आगजनी करने का मामला अब पुलिस के पास पहुंच चुका है। नल्हड़ मोड़ पर ही 2-3 दुकानों में लूटपाट और आगजनी तोड़फोड़ हुई। घरों में भी पथराव किया गया। पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में लगी हुई है। नूह शहर सहित अन्य क्षेत्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। बाजार बंद है। कर्फ्यू लगा होने से लोगों में पूरी तरह से भय का माहौल है। हिंसा के दौरान घायलों की संख्या 60 बताई जा रही है। लगभग गाड़ी 500 एक गाड़ी खड़ी थी, 500-600 गाड़ी, उसमें से सुनने में आ रहा है लगभग 200 गाड़ियां हमारी वहां से गई हैं। कुछ बाइकों में बाहर आग लगा दी है। पता चल रहा है कि कहीं कुछ बाइकें खेतों में पड़ी हैं, गांवों में पड़ी हैं। पुलिस ने भी काफी रिकवर करी है उसमें से। तो इस तरह से हुआ है। रही चौकीदार हमारा वहाँ था, जो भीड़ का एक समूह आया, काफी लगभग बता रहे हैं कि 500-600 आदमी, हजारों की संख्या में एकदम आदमी आया, तो हमारा चौकीदार वहां से उनसे घबरा कर भाग गया। दोपहर को 12:30 बजे यहाँ चौक पर झगड़ा चालू हो गया जी। गेट पर दोनों तरफ से चलने लगी है जी। उसके बाद हम दुकान को शटर नीचे करके हम बराबर की दुकान पे चले गए। हमने वहां से मंदिर देखते रहे कि हमारा 5,000 रुपए का नुकसान हुआ जी। उसके बाद 3 बजे हमारी दुकान बिल्कुल शांत हो गई, झगड़ा बंद हो गया। हमने अपने दुकान का लॉक करके अच्छी तरह सामान भीतर धर के हम घर चले गए हैं। और 3 और 3:30 बीच में 30-35 बच्चे आए हैं
और उन्होंने शटर तोड़ा, ताला तोड़ के सारे सामान को लूट के ले गए हैं। 7 लाख की पेमेंट भी इसमें दुकान में कैश धरी थी। अब बात करेंगे अगली खबर की। लाडवा के वार्ड नंबर 7 ओपीजी स्कूल के नजदीक लगभग 3 महीने पहले अपनी नई कोठी में आए एक दंपति के घर चोरों द्वारा घर के मेन गेट का ताला तोड़कर लगभग 15 तोले सोना, लगभग 60 तोले चांदी और 2.5 लाख रुपए नकदी पर हाथ साफ कर दिया गया। कोठी के मालिक कुणाल जिंदल ने बताया कि सुबह 9:30 बजे सप्लाई के काम पर गए हुए थे और पत्नी एक निजी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य करती है। करीब 2:30 पर पत्नी घर पहुंचती है तो मेन गेट का ताला टूटा पड़ा मिला और घर के सभी सामान बिखरे पड़े मिले। घटना की जानकारी तत्काल लाडवा थाने में दी गई। डायल 112 मौके पर मुआयना करने पहुंची। वहीं शाम को लाडवा पुलिस ने मौके का मुआयना किया और चोरों की तलाश शुरू कर दी। जी नमस्कार जी, मेरा नाम कुणाल जिंदल है। हम ये ओपीजी स्कूल है जो इसके नज़दीक में रहते हैं। अभी हमने यहाँ पे नया ही मकान बनाया है और अंदाजा है कि 2-2.5 महीने हमें इधर को शिफ्ट करे को हो गया है जी। आज सुबह मैं 9:30 बजे यहाँ से गया था तो पहले यहाँ का अंदर का ताला लगाया, फिर मेन गेट का ताला लगा के जैसे मैं चला गया, घरवाली स्कूल में जॉब करती है, वो स्कूल में पढ़ाने गई थी और बच्चे अपना स्कूल में स्टडी के लिए गए थे। इसके बारे में सूचना मिली थी कि यहाँ मौके पर पहले 112 को भेज दिया था। आईओ वहाँ पर पहुँच चुका है। पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक कर रही है और ये वार्ड नंबर 7 में कुणाल जिंदल के घर से चोरी का मामला सामने आया है। देश की बात में अगली खबर पंजाब से है। पंजाब को क्राइम मुक्त करने के लिए अब पंजाब पुलिस की ओर से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी के तहत पूरे पंजाब भर में ऑपरेशन चलाया गया, जिसके तहत पूरे पंजाब भर में सभी जेलों की जांच की गई, जिसका उद्देश्य किसी कैदी के पास मोबाइल फोन, नशीला पदार्थ आदि ना हो। उसी कड़ी के तहत आज मोगा की सभी जेलों का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर मोगा के एसएसपी सहित भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। वहीं एसएसपी मोगा ने बताया कि मोगा में भी सभी जेलों का निरीक्षण किया गया है और अभी तक जांच चल रही है। आज ही पूरी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਤਰਕ ਨਾਮ से जिन्ने भी मेन जेल्स हैं, सेंट्रल जेल्स हैं ਅਤੇ सब जेल्स हैं, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਡਨ ਕਰਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਰ की दिशा निर्देश के मुताबिक ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਗਾ ਦੀ सब जेल है ਮੋਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही ਅਸੀਂ चेक करने के लिए आए हैं। मेरे नाल एसपीज हैं, डीएसपीज हैं और करीब 50-60 मुलाजम असी आए हैं। ये जड़ा ऑपरेशन है असी जेल डिपार्टमेंट के नाल करके साझी करके ये ऑपरेशन चलाए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंजाब को क्राइम और नशा मुक्त करने के लिए पंजाब पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और लगातार पंजाब पुलिस की ओर से छापेमारी की जा रही है। वहीं मोगा पुलिस को आज उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब चेकिंग के दौरान मोगा पुलिस ने थाना महना के पास जीटी रोड के साथ लगते एक पॉइंट गांव कोकरी फूला सिंह के पास नाका लगाकर जगदीप सिंह उर्फ जग्गा को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि जगदीप सिंह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ संबंध रखता है और राजस्थान सहित अन्य जगहों पर कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने बताया कि अन्य 2 युवक कपिल और मनीष राजस्थान के निवासी हैं। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 9mm 4 मैगजीन और 40 जिंदा राउंड 9mm बरामद किए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि अदालत में पेश कर आरोपियों की रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ एक वड्डी कामयाबी मिली है। सीए मैना मोगा वालों 2 बंदे नूं गिरफ्तार किया। ये बेसिकली ये जड़ा कपिल और मनीष ठाकुर, ये दोनों
पिछले राजस्थान भरतपुर के रहने वाले हैं और ये लॉरेंस बिश्नोई की जो हम खास राइट एसोसिएट हम कहते हैं, एक जगदीप सिंह जग्गा, वो निगाल सिंह वाले के रहने वाले हैं। तो आरोपियों के पास से पिस्टल और कई पिस्टल और मैगजीन बरामद हुई हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथी बताए जाते हैं। तो मोगा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। देश की बात में अगली खबर महाराष्ट्र के पुणे से है। आपको बता दें पुणे तालुका के मासोड़ावाड़ी गांव से है, जहां निर्माणाधीन कुएं की भीतरी दीवार ढहने से 4 श्रमिक मलबे में दब गए हैं। सुबह हुए हादसे की जानकारी पुलिस को रात में हुई, जिसके बाद बचाव कार्य शुरू हुआ। एनडीआरएफ की 27 लोगों की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। वहीं घटना की जानकारी पर विधायक दत्तात्रेय भरणे भी मौके पर पहुंच गए हैं। बता दें कि निर्माण कार्य में लगे चारों श्रमिक बेलवाड़ी गांव के रहने वाले हैं। अब बात अगली खबर की कबीरधाम से। अगली खबर मवेशियों की तस्करी में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ट्रक छोड़कर चालक मौके से फरार हुआ है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ट्रक को पकड़ा है। तो रायपुर जबलपुर हाईवे पर पकड़ा गया ये ट्रक से 40 मवेशी बरामद किए गए हैं। चिल्फी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ट्रक को पकड़ा है। ट्रक में 40 से ज्यादा मवेशी हैं। रायपुर जबलपुर हाईवे पर यह ट्रक पकड़ा है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने। चिल्फी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है ये ट्रक। 40 मवेशी इसमें मौजूद हैं। जबलपुर रायपुर हाईवे पर यह ट्रक पकड़ा गया है। कबीरधाम से खबर आपको दिखा रहे हैं। मवेशियों की तस्करी में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक छोड़कर चालक मौके से फरार हुआ है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है ट्रक को। रायपुर जबलपुर हाईवे पर यह ट्रक पकड़ा गया है, जिसमें 40 से ज्यादा मवेशी पाए गए हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ट्रक पकड़ा है। चिल्फी थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। देश की बात में अगली खबर रांची से है। झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची रेल मंडल के डीआरएम प्रदीप गुप्ता और डीसीएम देवराज बनर्जी ने मुलाकात की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को हटिया और पिस्का रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास को लेकर 6 अगस्त को आयोजित होने वाले शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया है कि इन दोनों स्टेशनों के पुनर्विकास योजना के तहत रेल और यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाना है। रुक करेंगे अगली खबर का। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। श्री मरांडी ने कहा है कि हेमंत सरकार द्वारा विधानसभा के मानसून सत्र में लाए गए झारखंड प्रतियोगी परीक्षा में
भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय विधेयक 2023 को राज्य के लिए काला कानून बताया है। राज्य की जनता, मजदूर, किसान, आदिवासी सभी आज सड़क पर हैं। सड़क पर उतरकर मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। इनके वादों, लंबी चौड़ी घोषणाओं को याद करा रहे हैं। नियोजन नीति, स्थानीय नीति पर जनता सवाल पूछ रही है। विज्ञापन में जहां वो लिखा हुआ था ओमार सीट को जारी करने की, वो आज तक उस सीट को भी उन्होंने जारी नहीं किया। और आप सब लोगों ने अखबारों में भी देखा, छपा है, कल एक विधायक की कॉपी प्रसारित किया गया। वो विधेयक है झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय विधेयक 2023। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये विधेयक अगर आप पढ़ेंगे पूरे कॉपी को तो फिर समझ में आएगा। आप सब लोगों को पता है कि झारखंड प्रदेश में पिछले जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो उन्होंने लंबी चौड़ी घोषणाएं की थी कि एक साथ हम कितना जेपीएससी का एग्जाम लेंगे, प्रत्येक साल करेंगे। अब बात करेंगे अगली खबर की। आजसू पार्टी केंद्रीय कार्यालय में अखिल झारखंड छात्र संघ द्वारा रांची विश्वविद्यालय में छात्र संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हर साल 5 लाख सरकारी नौकरियों का वादा कर सत्ता में आने वाली सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। वर्तमान सरकार की नीतियों के चलते युवाओं के सपने अधूरे रह गए हैं। रोजगार के कोई साधन नहीं होने के चलते युवा पलायन को मजबूर हैं। कितनों भी डिवीजन ये लेके आए, कितनों प्रतिशत अंक लेके आए, लेकिन उसका रैंक अच्छा रहेगा तो आपको अच्छा स्टूडेंट माना जाएगा। रैंक वहाँ अच्छा नहीं है तो आपको अच्छा स्टूडेंट नहीं माना जाएगा। अब देखने का नजरिया बदल गया, तरीका बदल गया, इसलिए ज्यादा है कि क्वालिटी चाहिए। पैसा देके भी हम अपने यहाँ कॉलेज अच्छे नहीं आ पा रहे। तो देश की बात में अब खबरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीकेटी के शिवपुरी गांव निवासी किसानों का आरोप है कि बीकेटी एसडीएम चकबंदी अधिकारी प्राइवेट कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए जबरन चकबंदी करा रहे हैं और बड़े स्तर पर जमीनों की धांधली की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रशासन किसानों के बीच 3 बार जनमत की और असफल साबित हुई है। जमीन पर जबरन कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं ये अधिकारी। किसानों ने चकबंदी के खिलाफ अधिकारी और शहरी आवास विकास मंत्री कौशल किशोर से शिकायत की है, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं की गई है। सर, यहाँ चकबंदी प्रक्रिया कई वर्षों से चल रही है, लेकिन शुरू से यहाँ भ्रष्टाचार होने लगा चकबंदी कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा। तब हम लोग 2016 में लिखित शिकायत पूरे गांव भर मिल करके तहसील दिवस में दी, लेकिन ये चकबंदी के जितने कर्मचारी हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हम लोगों की गरीबों की जमीन जो रोड के किनारे है, गांव के पूरब साइड में है, वो जमीन हमारी जो है तराई में की जा रही है। और तराई में जो प्रॉपर्टी डीलर बाहरी लोग हैं, हमारे गांव के निवासी भी नहीं है, वो मद्दी जमीन हम लोगों से खरीद करके वो उसके ट्रांसफर मतलब करना चाहते हैं, रोड पे उनको लाना चाहते हैं। यहाँ चकबंदी का जनमत हो रहा। जनमत मतलब 2-3 बार हो चुका है, चौथी बार जनमत हो रहा। 3 बार जनमत हो चुका है जी। सहमति नहीं बन रही? नहीं, हम लोग वो न कराने के पक्ष में है। जनमत सहमति नहीं बन रही है जी जी। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम जब इधर चकबंदी ना चाहने वालों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो दोबारा जनमत होता है, तिबारा होता है। जब एक बार अगर जनमत हो गया है तो दोबारा जनमत की फिर तिबारा जनमत की जरूरत क्या पड़ रही है? ये चौथी बार है। तो कौन चाह रहा है कि नहीं चकबंदी? ये सब बिल्डर लोग चाह रहे हैं। कौन? जी, आपत्ति है। अच्छा, किस बात की आपत्ति? मेरी आपत्ति इस बात की है क्योंकि जब रोड पहले बनी वहाँ पे किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। उसके बाद में वहाँ पे जो जमीन है उसको हटाकर दूसरी जगह की जा रही है। वहाँ पर बिल्डरों को जमीन दी जा रही है और ये भू माफिया बिल्डर जो हैं वो जमीन ले रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे साहू सिटी, कृष्णा सिटी हो गई, एंजल्स पैराडाइज हो गई,
ये लोग ले रहे हैं। और जहाँ पे चकबंदी का विरोध हो वहाँ पे होनी नहीं चाहिए, 1953 नियम कहता है, उसके बावजूद भी हो रही है। नहीं होना चाहिए, चकबंदी नहीं होना चाहिए जी। किन कारणों से आप मना कर रहे हैं चकबंदी नहीं होना? चकबंदी विभाग से हो रहा भ्रष्टाचार, क्या जो है कि कंपनियों द्वारा लाभ उठाने की कोशिश करे रहे। हमारे खेत में गाटा संख्या 1407 में सवा बिस्वा बेची गई तो 1/2 कर दिया गया। 1800 प्लाट बेचा गया तो पूरा 13 बिस्वा का दाखिल खारिज पैसा लेके कर दिया गया। बात करेंगे अगली खबर की। रायबरेली की जिला जेल में बुधवार दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पॉक्सो एक्ट में निरुद्ध एक बंदी ने जीने के नीचे चादर से फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। जिला प्रशासन ने मामले की सूचना तत्काल बंदी के परिजनों व पुलिस को दी। मौके पर परिजन पहुंच गए और उन्होंने रोना बिलखना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस ने जेल पहुंचकर बंदी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार जिला जेल में पॉक्सो एक्ट में निरुद्ध श्यामू उर्फ इरफान, जो कि जगतपुर क्षेत्र के छीछे मऊ गांव का निवासी है, उससे 9 जुलाई को जेल में भेजा गया था। आज दोपहर उसका शव बैरक 3D के जीने के नीचे चादर से फांसी लगाकर उसने जान दे दी। जेल प्रशासन को जैसे ही इसकी सूचना मिली उनके हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में उन्होंने मामले की सूचना मृतक बंदी के परिजनों को दी। विचाराधीन बंदी शानू उर्फ इरफान पुत्र सल्लन निवासी छीछे मऊ जगतपुर रायबरेली 9/7/22 से पॉस्को में 363-66-76 में थाना जगतपुर से बंद था और उसने आज जो है लगभग 1:30 बजे बैरक 3D के जीने के नीचे चादर से फांसी लगा दी। वो वैसे खुश रहता था, देखरेख भी करता था, परंतु उसने फांसी लगा ली। फांसी के कारणों की जांच की जा रही है। प्रशासन को सूचना दे दी गई है। घर वाले भी आ चुके हैं, घर वाले भी देख कर गए हैं फांसी के स्थल को और घर वाले साथ में है। पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज दी गई है। बाकी नहीं। रुक करेंगे अगली खबर का। यूपी के रायबरेली के ऊंचाहार CHC में उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां लिपिक पद पर तैनात संतोष कुमार पर बिजली का तार गिर गया। करंट की चपेट में आने से संतोष गंभीर रूप से झुलस गए। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए CHC लाया गया, लेकिन वहां मौजूद चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये खबर फैलते ही परिजनों में शोक की लहर फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की पड़ताल शुरू कर दी। वो वहाँ बैठे चाय पी रहे थे, उसके बाद ऊपर इधर फोल्ड हुआ कहीं, फोल्ड होने के बाद तार गिरा, उनके ऊपर गिरा इतने, फिर यहाँ लेके आए, उनकी डेथ हो गई थी। क्या नाम है उनका? उनका शायद नाम है संतोष बाबू। अगली खबर गोंडा से। प्रशासन ने 2 दरोगाओं को सस्पेंड किया है। कार में लापरवाही के चलते ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें सादाब आलम और परशुराम सिंह को सस्पेंड किया गया है। SP अंकित मित्तल ने ये कार्रवाई की है। 10वीं जुलूस पर ककराहा में हुआ था विवाद, जिसके चलते 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है। नए रास्ते का विवाद सुलझाने गए थे दोनों दरोगा। विवाद के चलते काफी देर तक नहीं उठ सकी थी ताजिया। 5 दिन में 7 निलंबन से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। तो गोंडा प्रशासन ने 2 दारोगाओं को सस्पेंड किया है। कार में लापरवाही के चलते हुई है कार्रवाई। आपको बता दें सादाब आलम, परशुराम सिंह सस्पेंड हुए हैं। कार में लापरवाही के चलते इनको सस्पेंड किया गया है। गोंडा से अहम खबर। SP अंकित मित्तल ने ये कार्रवाई की है। 10वीं जुलूस पर ककराहा में विवाद हुआ था, जिसके चलते विवाद को सुलझाने में नाकाम रहे थे ये दोनों दारोगा, जिसके वजह से इन पर कार्रवाई हुई है। नए रास्ते के विवाद सुलझाने में नाकाम साबित होने पर विवाद के चलते काफी देर बाद ताजिया उठी थी। ऐसे में 5 दिन में 7 निलंबन से पुलिस महकमे में खलबली मच गई। गोंडा से अहम खबर। प्रशासन ने 2 दारोगाओं को सस्पेंड किया है। कार में लापरवाही के चलते ये कार्रवाई हुई। तो देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।